Students, today we will discuss the next topic of chapter classification of element and periodicity in properties. The topic is electronegativity. So to understand the topic, just see out. A student in the 10th class or lower classes you have done regarding the covalent bond. Covalent bond is a type of bond in which two atoms overlap with each other. Clear to all of you? This is, I will say, atom 1 and this is, I will say, atom 2. So अगर दो atoms आपस में overlap करते हैं, the bond is said to be the covalent bond. Now, this is the nucleus of first atom, this is the nucleus of second atom, and beta in the center you are having the shared pair of electron. अब एक चीज़ देखिए बड़े ध्यान से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड और ये दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है. सो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे दिस वे. दिस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड देमसेल्व्स, ठीक है, अट्रैक्ट न्यूक्लियस कर रहा है, पर डिस्कशन किसके रिगार्डिंग होगा, एटम के, कि ये जो एटम 1 और एटम 2 हैं ये शेयर्ड पेयर को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. दिस अट्रैक्शन टेंडेंसी इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ थोड़ा सा समझाते हैं इसको. EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द shared pair of electron toward itself. Now what is the cause of electronegativity? The cause of electronegativity is very clear कि ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है. सो एक अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट केम इन द ओरिजिन. सो कॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज सिंपली द, यू कैन से, electrostatic force of attraction between nucleus and shared pair of electron. This is electronegativity. Now beta, the symbol of electronegativity, the symbol is chi. This is the symbol and it is pronounced as CHI, chi. Now we have to discuss the condition of electronegativity. कंडीशन क्या है, कंडीशन इन द सेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम्स. मींस कि आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, दैट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी. ये ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो रिलेटिव है कि आउट ऑफ द टू एटम्स एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. So I will say condition number 1, this we will find out in the bonded state. Second, it is a relative quantity. Relative quantity in the sense, suppose we are having two atoms, atom 1 and atom 2. या आप मान के चलिए, कोई और एग्जाम्पल लेके चलते. इन अ पर्टिकुलर बॉन्ड, बॉन्ड AB है हमारे पास. सो बॉन्ड AB में एक एटम इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकेंड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये B के कंपैरिजन में और B जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव A के कंपैरिजन में. तो ये ध्यान रखना है, इट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी. चलिए नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फैक्टर्स affecting electronegativity. So जो फर्स्ट फैक्टर है that we will discuss is the size or you can say radii. So to understand the topic, यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो एटम है, this is atom first, this is atom second. It is clearly visible कि जो एटम फर्स्ट है उसका साइज कम है, साइज लेस, whereas एटम सेकेंड it will have more size. अब देखो ध्यान से, जिस एटम का साइज़ कम है उसमें शेयर्ड पेयर और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, एज़ कम्पेयर्ड जिस एटम का साइज़ ज़्यादा है उसमें ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा. दिस इज़ मोर, दिस इज़ लेस. सो इफ़ द साइज इज़ लेस देन आई विल से लेस इज़ द distance between nucleus
एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अगर ये डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, शेयर्ड पेयर पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर इज मोर, और अगर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है देन वी विल से मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो बिल्कुल क्लियर है, अगर साइज कम है तो न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस कम होगा तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, ड्यू टू विच ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ज़्यादा। सो वी कैन से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और रेडियाई। अब इस केस में भी देखो, अगर साइज ज़्यादा है तो क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द शेयर्ड पेयर एंड द न्यूक्लियस ये ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। सो व्हाट विल आई राइट, सिंपल आई विल राइट हेयर साइज का जो फैक्टर आई विल राइट इफ लेस इज द साइज देन लेस इज द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and shared pair of electron, more is the force of attraction on the shared pair of electron, and you can say more is the electronegativity. Clear to all of you? So now we will see one question based on that. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने करी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्ड यू कैन से फैक्टर्स जो हमने किया रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो हमने किया बेटा साइज, एंड साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और साइज में ध्यान कीजिए आपको मेन शेल वाला ही फैक्टर लेके चलना है और कोई लेके नहीं चलना। सो जस्ट सी आउट, इफ आई विल गिव यू कि आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। So fluorine has the configuration 1s2, 2s2, 2p5. Chlorine has the configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Now beta, it is clearly visible that fluorine has two main shells, whereas chlorine has three main shells. So I will say fluorine has less size, whereas chlorine has more size. तो बीइंग जो साइज है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका साइज कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सो आई विल से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन बिकॉज साइज ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन साइज ऑफ क्लोरीन। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट फैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द सेकेंड फैक्टर इज आफ्टर द साइज nuclear charge. Symbol is Z. Factor number 2, nuclear charge. बेटा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जस्ट सी आउट, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द शेल्स। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल अट्रैक्ट न्यूक्लियस इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ विद अ फोर्स दैट इज सेड टू बी द न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो सिंपल लॉजिक है बेटा, ये आपकी फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल आपकी वैलेंस शेल में काउंट होती है, और जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, वैलेंस शेल में। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो एटम्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ये एटम फर्स्ट का न्यूक्लियस, ये सेकंड का न्यूक्लियस, ये शेयर्ड पेयर। तो शेयर्ड पेयर देखिए, इस शेल को देखिए तो यहाँ पर है और इस शेल को देखिए तो यहाँ पर है। तो इस शेयर्ड पेयर की जो पोजीशन है ये कहीं ना कहीं कहाँ पर है, वैलेंस शेल, और यू कैन से आउटर मोस्ट शेल, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं अगेन। अब अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है,
इफ मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब क्या है, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन, अपने इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और जो आपका शेड पेयर है उस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. सो मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी विल से मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो जो शेड पेयर का इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. न्यूक्लियर चार्ज directly proportional to electronegativity. Now just see one example based on that. If I'll give you the example of carbon versus nitrogen, atomic number 6 and 7, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3. बेटा कार्बन हैज़ 2 मेन शेल्स वेयर नाइट्रोजन हैज़ 2 मेन शेल, तो मेन शेल वाला फैक्टर हमारा नहीं लगेगा. उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कार्बन का 6 है, तो नाइट्रोजन हैज़ मोर न्यूक्लियर चार्ज वेयर कार्बन हैज़ लेस न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो आई विल से नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ मोर न्यूक्लियर चार्ज. सो ये हमने डिस्कस करा फैक्टर नंबर 2. नाउ थर्ड फैक्टर दैट वी विल डिस्कस इज Z इफेक्टिव और affective nuclear charge. Factor number 3 first, factor number 2, factor number 3. Effective nuclear charge, Z effective. So what is effective nuclear charge? See the definition, वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. This is the nucleus, first shell containing the 2 electrons, second shell containing the 1 electrons. ठीक है, so second shell is said to be the valence shell. so nucleus तो बेटा तीनों को अट्रैक्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, बट जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाए तो सभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन होता है, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स आएगी न्यूक्लियस की दैट इज यू कैन से Z इफेक्टिव और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो जस्ट सी इफ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, अगर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड यू कैन से मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्लियर. सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल. सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन to explain this. This effective nuclear charge, it is applied in 3 cases. So case number 1, in case of isoelectronic हम इसको apply करेंगे. So isoelectronic, all of you know the species which are having same number of electrons. So बेटा अगर मैं डिस्कशन करूँ कि O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव विच हैज़ मोर यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पर 7. सो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सो डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए Z इफेक्टिव. द फॉर्मूला फॉर द Z इफेक्टिव इज प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन. तो बेटा ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 0.8. सिमिलरली यहाँ पे N3 नेगेटिव में 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 0.7. So N3 negative is having the more effective nuclear charge. Therefore, N3 negative is more electronegative due to more effective nuclear charge. So ये पहला डिस्कशन तो आपने देखा that कि डिस्कशन इज़ वेल क्लियर कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमने इसको अप्लाई किया. अब सेकंड जो हम अप्लाई करेंगे, सेकेंड विल अप्लाई जब आप किसी मेटल को उसी के पॉजिटिव आयन से कंपेयर करोगे या आप 2 पॉजिटिव आयन
ऑफ सेम एलिमेंट या मेटल के कंपेयर करोगे, दैट इज, सो इफ आई गिव यू कि आउट ऑफ सोडियम एंड सोडियम पॉजिटिव, ध्यान से करना है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, Na पॉजिटिव का भी एटॉमिक नंबर 11 है। सो यहाँ पर अब बीइंग ये सेम एलिमेंट में डील कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर हम फैक्टर कौन सा अप्लाई करेंगे, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो दोनों केसेस में कैलकुलेट करेंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सोडियम 11/11 1.0, Na पॉजिटिव 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स 1.1। सो Na पॉजिटिव में क्या है, इट हैज़ more effective nuclear charge, therefore we can say Na positive is more electronegative due to more effective nuclear charge। चलिए नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल अगर यहाँ पे डिस्कस किया जाए, बेटा Al पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव, सो ऑल हैव द एटॉमिक नंबर 13। सो सिंपल क्वेश्चन इज कि यू हैव टू टेल कि विच इज, दो काम करेंगे, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नंबर 2 अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए अब, सो सभी सेम एलिमेंट के हैं तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है Z इफेक्टिव। सो यहाँ पे 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर जो वैल्यू 1.0 और ये इंक्रीज होते होते यहाँ पर 1.3। सो सिंपल देखिए बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा +1 +2 +3, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव भी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस, मीन्स द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस। सो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या आएगा मेरे पास, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज़ यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये हमने डिस्कस किया बेटा जब हम एलिमेंट को उसी के पॉजिटिव आयन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें थर्ड एंड द लास्ट केस, जब आप एलिमेंट को उसी के नेगेटिव आयन या दो नेगेटिव आयन ऑफ द सेम एलिमेंट में डील करोगे। सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल, O वर्सेस O नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 8 एंड 8। सो यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो हेयर प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन 8/8, यहाँ पर 8 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो Z इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, देखिए ऑक्सीजन विल हैव द more effective nuclear charge, where O negative is having the less effective nuclear charge। कैसे पता लगाओ, देखो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा उसकी टोटल वैल्यू आपकी लेस हो जाएगी। सो आई विल से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O नेगेटिव ड्यू टू मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जब हम एक से ज़्यादा नेगेटिव आयन को कंपेयर करेंगे। आई विल से N नेगेटिव, N2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव। इसमें भी दो काम कीजिए, टेल विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो बेटा डायरेक्ट जो मुझे फैक्टर करना है वो Z इफेक्टिव लगाना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सबका 7 है, तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन 7/7, यहाँ पे 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, Z इफेक्टिव। हेयर Z इफेक्टिव 7 प्रोटॉन अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो आपका Z इफेक्टिव है 7/10। सो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 1.0 और यहाँ पर जो वैल्यू है 0.7, यानी जो आपका Z इफेक्टिव है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा आपका Z इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। सो व्हाट विल आई राइट, विद इंक्रीज इन नेगेटिव charge effective nuclear charge decreases and hence electronegativity decreases this way। सो यहाँ से एक कंक्लूजन और आया बेटा कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सो आई कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और अगर कंक्लूजन करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये बेटा हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज फैक्टर नंबर 4, nature and number of surrounding atoms. Factor number 4 is nature and surrounding of atoms. चलिए फोर्थ फैक्टर, नेचर एंड सराउंडिंग ऑफ एटम्स। चलिए अब टू अंडरस्टैंड दिस जस्ट सी आउट, हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि आपको PCl3 और PCl5 में विच फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। PCl3 और PCl5 में विच फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? दिस इज और दिस वन। सो जस्ट सी आउट बेटा, एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। PCl3 वन लोन पेयर और ये बेटा आपका PCl5। चलिए ना, अब एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अभी हमारे पास एक ट्रिक है टू फाइंड आउट कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द ट्रिक इज RT। R स्टैंड्स फॉर राइट और बेटा T स्टैंड्स फॉर टॉप। इसका मीनिंग क्या है कि आउट ऑफ द टू एलिमेंट्स अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो जो राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल के, और अगर एक ही ग्रुप में है तो जो टॉप में है दैट विल बी द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे फॉस्फोरस और क्लोरीन, तो क्लोरीन है 17th ग्रुप में और फॉस्फोरस है 15th में। सो क्लोरीन आपका राइट हैंड साइड में हुआ, सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलिए अब अपने एक्चुअल कंसेप्ट पे हम अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब जो शेड पेयर है वो किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। सो ड्यू टू विच क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और फॉस्फोरस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इस बॉन्ड की वजह से। सेम दिस बॉन्ड, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव। सेम हेयर, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो इस फॉस्फोरस पे वी आर हैविंग पार्शियल +3 चार्ज, ठीक है। चलिए सेम हेयर, वही फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, फॉस्फोरस पार्शियल पॉजिटिव। सेम हेयर, क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। सो ये जो फॉस्फोरस है इट विल हैव पार्शियल +5 चार्ज। क्लियर? सो अब आपको अच्छी तरह से क्लियर है कि इस पे पार्शियल +3 चार्ज है, इस पे +5 चार्ज है, ठीक है। सो दिस फॉस्फोरस इन द PCl5 इज more electronegative because it has more partial positive charge। अब इससे होगा क्या बेटा, देखो जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसको अट्रैक्ट करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, विच विल अट्रैक्ट, इट विल अट्रैक्ट विद द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मैंने एक आपको ये दिया फॉस्फोरस, एक मैंने ये दिया, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस पे पार्शियल +5 चार्ज आया, इस पे +3 चार्ज आया, तो बिल्कुल अपने माइंड में रखिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा। हमने अभी स्टडी करके बताया था आपको, पिछला जो टॉपिक था वो हमारा वही था। सो यहाँ पर नेचर एंड सराउंडिंग एटम्स में क्या करना है आपको, ठीक है, क्लियर। Out of PCl3 and PCl5, PCl5 is more electronegative because it will have the more partial positive charge। तो मैं इसका रीजनिंग नोट करता हूँ, क्या रीज़न है इसका, ध्यान से देखना है। If an atom has more partial positive charge,
उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, देन इट हैज़ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलिए नाउ, सो ये था हमारा फैक्टर नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा फैक्टर नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन। वैसे मैं बेटा थोड़ा क्लियर करूं कि फैक्टर 4 और फैक्टर 5 ये केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है हम नॉर्मली उसके बाद डिस्कस करते हैं, बट क्योंकि टॉपिक अभी यहाँ पे कंप्लीट करना है, सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर फैक्टर क्लियर हो। तो नेचर ऑफ सराउंडिंग मैंने आपको बता दिया, जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स है वो शेड पेयर को अट्रैक्ट करेगा। कुछ ऐसा ही हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, बाकी जब आपके टॉपिक्स हो जाएंगे देन इट विल बी क्लियर टू यू, बट यहाँ पर जितनी इस चैप्टर में ज़रूरत थी वो एक्सप्लेनेशन हमने ज़रूर दी है। अब हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन, बड़े ध्यान से देखना है। I'll give you the example, just see out. This is C2H6. C2H6. This is C2H4. And the last is C2H2. चलिए नाउ, सबसे पहली चीज़ आपको बताना है इनमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या हम स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर जो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अरेंज करेंगे, दिस कार्बन और दिस कार्बन। तो सबसे पहले आप एक चीज़ अभी लर्न कीजिए, क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक नहीं किया हुआ। सो द थिंग यू हैव टू लर्न कि अगर कार्बन के अराउंड सारे सिंगल बॉन्ड हैं देन इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज, और बेटा सिंगल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज। ये आपको लर्न करना है। हाँ, डिटेल इसकी आएगी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में, बट अभी के लिए काम चल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर कार्बन एटम के अराउंड सारे सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp। अब इसमें देखिए s करेक्टर, यहाँ पर बेटा दो पार्ट्स हैं, तो 50% आपका s करेक्टर है और 50% p, बट मुझे स्टडी s करेक्टर करना है। यहाँ पर हमारे 3 पार्ट्स हैं, टोटल 3 पार्ट्स, 2 + 1 3, सो 3 में एक पार्ट s है, मीन्स 33.33% आपका s करेक्टर है। sp3 में 3 + 1 4 पार्ट है, 4 में एक पार्ट s है, मीन्स 25% आपका s करेक्टर है। सो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो s करेक्टर का जो ऑर्डर है वो ये हो गया आपका, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऐसा किस लिए, देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन सी सबशेल होती है, s, क्लियर। देयरफॉर वी विल से इफ द परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज मोर देन मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन shared pair of electron and more will be the electronegativity। ये ध्यान रखना है। तो यही हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। सो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होगा सेम आएगा, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इज द यू कैन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन इज द least electronegative. So student, this we have discussed, you can say the factors affecting the electronegativity. इसमें हम जो मैक्सिमम वर्कआउट करेंगे फर्स्ट 3 फैक्टर्स में ही करेंगे। 4th और 5th फैक्टर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो उनका ज़्यादा यूज इस चैप्टर में नहीं है, तो बेसिकली फर्स्ट 4 फैक्टर में डीलिंग करनी है। नाउ वी विल डिस्कस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड्स। Variation of electronegativity in groups and periods। चलिए now, so first we will discuss in groups, then we will discuss in periods। now beta all of you know in groups what happens,
size increases, therefore electronegativity decreases. तो किसी भी ग्रुप में अगर आप लें, फर्स्ट ग्रुप की डिस्कशन करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो दिस इज द ऑर्डर. सेकेंड ग्रुप की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सेम. क्लियर. अब पीरियड्स की बात करते हैं. पीरियड्स में इन पीरियड्स द साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. अब दिस वी विल डिस्कस. अगर हम सेकेंड पीरियड में एग्जांपल लेके चलते हैं, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सो ऑन. ठीक है. सो लेफ्ट टू राइट आपका क्या करेगा, साइज डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. ये आपको ध्यान रखना है. सो दिस वी हैव डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड्स. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. Applications of electronegativity. So there are two applications. Number one, we can predict metallic character. Secondly, we can predict non-metallic character. चलिए, so first we will discuss metallic character. All of you know बेटा, जो metals होते हैं, metal have the ability to lose the electron. This ability to lose the electron is said to be the metallic character. So metallic character is the ability to lose electrons. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब देखिए, if more is the electronegativity, अगर electronegativity ज़्यादा होगी, then force of attraction on electron will be more. इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी. और अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, देन एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज लेस एंड हेंस लेस इज द मेटेलिक करेक्टर. सो मेटेलिक करेक्टर को हम बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये एक बात हुई. ठीक है. नाउ वी कैन आल्सो डिस्कस द मेटेलिक करेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ साइज. मेटेलिक करेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ साइज बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना है. इफ मोर इज द साइज, अगर साइज ज़्यादा है, देन ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मोर. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज लेस. इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कम हो जाएगी, और फोर्स कम होगी, देन ability to lose electron is more. So we can say जो आपका ability to lose the electron is more, and we can say more is the metallic character. So metallic character is directly proportional to size, inversely proportional to electronegativity. किसी से भी आप explain कर सकते हो. Let us see one example to understand this. अगर हम डिस्कस करें कि आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विच इज मोर मेटेलिक, क्वेश्चन इज विच इज मोर मेटेलिक. जस्ट सी आउट बेटा. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3. phosphorus is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Now nitrogen has 2 main shells, phosphorus has 3 main shells. So nitrogen has less size, phosphorus has more size. So nitrogen is, I can say, more electronegative and phosphorus is less electronegative. अब आप देखिए, metallic character is directly proportional to size. तो किसका साइज ज़्यादा है? फॉस्फोरस का. ठीक है. सो आई विल से phosphorus is more metallic than nitrogen. तो रीज़न आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. पहला रीज़न ड्यू टू मोर साइज, और दूसरा रीज़न ड्यू टू
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा, चलिए नाउ वी विल डू द वन मोर थिंग हेयर। नाउ अब बेटा मेटालिक करैक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो उसको कंप्लीटली यहीं पर हम स्टडी करेंगे मेटालिक करैक्टर को। सो वेरिएशन ऑफ metallic character in groups and periods। चलिए नाउ ग्रुप्स पीरियड्स। सो ग्रुप्स में बेटा देखिए, यू नो इन ग्रुप्स द साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस देन आई विल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल से कि अगर हम लिथियम सोडियम पोटेशियम, कि हम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इस ग्रुप को लें, सो जो मेटालिक करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, कोई और ग्रुप भी ले सकते हो आप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटाइन। सो दिस इज द मेटालिक करैक्टर, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब पीरियड की बात करते हैं। पीरियड में देखिए ऑल ऑफ यू नो साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करेगा तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी देन ऑब्वियसली मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, सो पीरियड में आपका मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है, ग्रुप में मेटालिक करैक्टर इंक्रीज। तो कोई भी पीरियड अगर आप लें, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, सो आपका जो मेटालिक करैक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीजेस। क्लियर, चलिए नाउ सो ये कंप्लीट हुआ हमारा मेटालिक करैक्टर। नाउ सेकंड एप्लीकेशन इज नॉन मेटालिक करैक्टर। नॉन मेटालिक करैक्टर, बेटा ऑल ऑफ यू नो कि जो नॉन मेटल है दे हैव द एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, दिस एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी द नॉन मेटालिक करैक्टर। So non-metallic character is the ability of an element to gain the electron, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज मोर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, then ability to gain electron is more, and you can say more is the electronegativity। clear to all of you? so यहाँ से जो non metallic character है it is directly proportional to electronegativity। now we can explain the same on the basis of size। चलिए अगर size less है, if the size is less, ध्यान करना है, then distance between nucleus and electron is less, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इज मोर, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ड्यू टू विच द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज मोर, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, एंड मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ पर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। which is more non-metallic। ऑक्सीजन सल्फर, एटॉमिक नंबर 8 16, 1s2 2s2 2p4, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। so see out beta, oxygen has 2 main shells, sulfur has 1 2 and 3 main shells। so oxygen has less size, sulfur has more size, so oxygen is more electronegative, sulfur is less electronegative। अब देखिए नॉन मेटालिक करैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। सो वी कैन से ऑक्सीजन इज मोर नॉन मेटेलिक इन नेचर। क्लियर? रीजन वही, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लेस साइज। नाउ स्टूडेंट, वी हैव टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप एंड पीरियड्स। Variation of non-metallic character, NMC, remember always it is non-metallic character in groups and periods. So let's study this one now. So see out, first in groups, देन इन पीरियड्स। सो बेटा ऑल ऑफ यू नो, ध्यान जो रखना है कि जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो ग्रुप में क्या होता है? इन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब देखिए जो नॉन मेटेलिक करेक्टर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा देन नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर? तो किसी भी ग्रुप में लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डाउन द ग्रुप। अब पीरियड्स में आइए। पीरियड में क्या होता है बेटा? साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक करेक्टर, सो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। तो कोई भी ग्रुप लीजिए, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है इट इंक्रीजेस। क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डिस्कस्ड द एप्लीकेशन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। नाउ वी विल डिस्कस सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस based on electronegativity and its applications. Conceptuals based on electronegativity and its applications. So question number 1 is that we will discuss which is more electronegative, which is more electronegative. So in this I will discuss O2 negative and N3 negative, O2 negative and N3 negative. All of you know 10 electrons, 10 electrons. So these are isoelectronic, और isoelectronic में हम डिसाइड किससे करेंगे? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वी विल कैलकुलेट इन बोथ द केसेस। यहाँ पे 8 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 7, सो 8/10 0.8, यहाँ पर 7/10 0.7. सो O2 नेगेटिव विल हैव द मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O2 negative is more than N3 negative because O2 negative has more effective nuclear charge. Second that we will discuss is nickel positive and nickel 2 positive. Second, nickel positive, nickel 2 positive, atomic number 28. चलिए ना, सेम एटम है निकल, उसी के हम दो आयंस को कंपेयर कर रहे हैं. सो मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव. सो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ निकल 2 पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन निकल पॉजिटिव. चलिए अब जेड इफेक्टिव निकालते हैं. आपको पता है जब आप सेम एटम में वर्कआउट करते हो तो जो फैक्टर लगाना है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों में अप्लाई करते हैं. यहाँ पे 28 प्रोटॉन्स अपॉन 27 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 28 प्रोटॉन अपॉन 26 इलेक्ट्रॉन्स. तो Ni2 पॉजिटिव हैज़ मोर जेड इफेक्टिव, Ni पॉजिटिव हैज़
लेस जेड इफेक्टिव. सो क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ निकल 2 पॉजिटिव इज मोर देन निकल पॉजिटिव बिकॉज निकल 2 पॉजिटिव हैज मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. बगैर कैलकुलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो. देखो न्यूमरेटर दोनों में सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी टोटल वैल्यू ज़्यादा होगी. क्लियर. नाउ वील डिस्कस वन मोर हेयर, O नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 8. वैसे तो बता दूं, हमने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव. मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O नेगेटिव इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव. सो यहाँ पर भी क्योंकि सेम एलिमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं तो हम Z अफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे. तो Z अफेक्टिव 8 प्रोटॉन अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन, here 8 proton upon 10 electron. Clear. So O2 negative will have the less effective nuclear charge, O negative will have the more effective nuclear charge. Therefore O negative has more electronegativity than O2 negative because it has more effective nuclear charge. Clear to all of you. चलिए, now this is regarding the question number 1. अब हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2 says which is more metallic. तो more metallic में हमें पहले जो डिस्कशन करना है that is we will study lithium versus sodium. So lithium 1s2 2s1, sodium 1s2 2s2 2p6 3s1. So lithium has 2 main shell, sodium has 3 main shell. Lithium has लेस साइज, सोडियम हैज़ मोर साइज. तो लिथियम पे लेस साइज होने की वजह से इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सोडियम इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मेटेलिक करेक्टर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो अगर साइज को देखा जाए तो सोडियम का साइज ज़्यादा है. ठीक है. सो आई विल से सोडियम इज़ more metallic than lithium. Reason due to more size and less electronegativity. So बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. Be well prepared. Now question number 3, which is more non-metallic. Which is more non-metallic. सो इसमें जो हमें गिवन है डेटा फ्लोरीन नाइट्रोजन. इफ आई राइट द कॉन्फ़िगरेशन, बट बिफोर कॉन्फ़िगरेशन नॉन मेटेलिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. चलिए फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3. सो इट हैज़ 2 मेन शेल्स, 2 मेन शेल्स. कोई काम नहीं चला. अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, नाइट्रोजन का 7. तो फ्लोरीन हैज़ मोर न्यूक्लियर चार्ज वाइल नाइट्रोजन हैज़ लेस न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का ज़्यादा होगा. सो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. अब देखिए जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन. सो आई विल से फ्लोरीन इज मोर नॉन मेटालिक देन नाइट्रोजन बिकॉज इट हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए सो ये हाँ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि आपको अरेंज करना होता है. सो जस्ट सी आउट the last, arrange in the increasing order of electronegativity, metallic character and non-metallic character. ठीक है. so I'll simply give you lithium, sodium, potassium. पहले इसी में डील करते हैं. बहुत इजी एग्जांपल है. लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. सो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम इज 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखिए बेटा, लिथियम में 2 मेन शेल, सोडियम में 3 और पोटेशियम में 4। ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काम करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा, ध्यान से देखना है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर। अब जो मेटालिक करेक्टर, इसके बाद मेटालिक करेक्टर, इट इज inversely proportional to electronegativity. So order will be changed now. Lithium, sodium, potassium, and non-metallic character is directly proportional to electronegativity. तो same order आएगा, lithium, sodium, potassium, or you can write potassium, sodium, lithium, increasing order. ठीक है, increasing order is potassium, sodium and lithium. So ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अरेंज करो, फिर अपोजिट ऑर्डर मेटालिक करेक्टर, सेम ऑर्डर नॉन मेटालिक करेक्टर, और जब आप अरेंज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन फैक्टर्स में वर्कआउट करना है। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव कंप्लीटेड अ बिग टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन वी हैव डन द फैक्टर्स, देन वी हैव डन की वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड्स, देन वी हैव डन द एप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स ऑल।